देखिए क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न वाली 15.3 दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है ए सी 6 सेमी बी सी 8 सेमी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको एक आकृति दी गई है, इस आकृति में ये जो ए बी है ये वृत्त का व्यास है। ये क्या काम कर रहा है, ये वृत्त को दो समान भागों में बांट रहा है और दो जो समान भाग है वो क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। एसी का मान आपको, एसी का मान 6 दे रखा है आपको और बीसी का मान कितना दे रखा है 8। अब देखिए आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे हम यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम इस संपूर्ण आकृति में से ये जो हमारे पास त्रिभुज है इसको घटा देंगे तो लिखेंगे हम संपूर्ण आकृति का नाम क्या है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें से क्या माइनस करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज में कैसा है, देखिए इसने क्या काम किया, वृत्त को दो समान भागों में बांटा तो ये अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण। तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, इसीलिए ये त्रिभुज भी कैसा हो गया, समकोण। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास आर का मान नहीं है तो हमें क्या करना है, पहले आर का मान निकालना है, उसके बाद सवाल को हम आगे करेंगे। तो देखिए आर का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ है समकोण त्रिभुज एसीबी। तो यहां से हम देखेंगे समकोण त्रिभुज एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण बराबर अंडर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां पर देखिए 90 की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं तो कर्ण हमारे पास ए बी हो गया। तो ए बी बराबर आधार हमारे पास कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर और लंब हमारे पास कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 6 36 8 8 64। तो ए बी बराबर हो गया 64 में 36 को जोड़ दीजिए 100 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 ढाई के 100। तो हमारे पास ए बी का मान आ गया 10। अब देखिए ए बी बराबर 10 है और ए बी चित्र में देखिए क्या है, वृत्त का व्यास। तो आपके पास व्यास का मान 10 आ गया परंतु हमें क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 10 का आधा करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 5। तो हमारे पास 5 सेमी त्रिज्या आ गई। ओ ए का मान 5, ओ बी का मान भी 5। अब इसका प्रयोग आप यहाँ पे करिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 आपने निकाल लिया माइनस 1/2, आधार आपके पास 6 और ऊंचाई आपके पास 8। ये कटेंगे नहीं तो 22 में 110, 110 में 5 का गुणा करेंगे तो 550 आ जाएगा बटे में 7 माइनस 2 तिया 6 और 8 तिया 24। अब आप लेसा भी ले सकते हैं या आप 550 में 7 का भाग देके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 550 में 7 का भाग लगाएंगे। देखिए ध्यान से 550 भाग 7, 7 7 49, 15 में से हो गए तो 6, जीरो उतारा हमने, 7 8 56 और 60 में से 56 के जो 4 बचे पॉइंट लगाया, जीरो बने, 7 5 35, 5 बचा और पॉइंट से जीरो आ जाएगी और 7 7 49। तो हमारे पास आ गया 57.57, 78.57। किसका आंसर आया, 550 में 7 का भाग देने पे। तो देखिए इसकी जगह तो लिख दीजिए 78.57 इसकी जगह और इसमें से क्या घटा देना है आपको 24। तो देखिए 24 घटाएंगे 78.57 में से तो कितना आएगा हमारे पास 0.57 आएगा और 8 में से 4 गए तो 4 बचे और 7 में से 2 गए तो 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 54.57 और इकाई क्या आएगी इसमें, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। आपको एक डिजाइन दी गई है, इसमें छायांकित भाग दिया गया है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। जहां एबीसीडी भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है। तो देखिए एबीसीडी 10 सेमी का वर्ग है, ये भी 10 सेमी, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10।
इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए। तो देखिए इसको व्यास माना, एक अर्धवृत्त खींच दिए ये वाला, इसको व्यास माना, एक अर्धवृत्त। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे अर्धवृत्त खींचे गए हैं। और पाई का मान कितना यूज में लेना है आपको, 3.14। तो अब देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर। अब छायांकित डिजाइन जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वाली छायांकित डिजाइन है। इनका क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हम इस पूरी आकृति में से ये जो चार भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चार भागों को माइनस करेंगे। तो देखिए संपूर्ण आकृति तो है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या माइनस करना है हमको, ये चार भाग, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। तो अब वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम इन चारों को घटाएंगे तो हमारे पास छायांकित डिजाइन का भाग या उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। परंतु इसके लिए हमें पहले इन चारों भागों का आंसर पता करना जरूरी है। तो इन चारों भागों का आंसर देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान देना आप। पहले इस आकृति को एक बार फिर से हम यहाँ बना रहे हैं, और देखिए मैं कैसे बनाऊंगा इसको, इस प्रकार से। पहले मैं निकालूंगा फर्स्ट और थर्ड आकृति का क्षेत्रफल। तो देखेंगे फर्स्ट प्लस थर्ड आकृति का क्षेत्रफल। अब मुझे फर्स्ट और थर्ड का निकालना है, तो मुझे क्या करना है, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट और थर्ड का आपको निकालना है तो इस संपूर्ण आकृति में से इन दोनों को घटा देना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब ये दोनों क्या है, ये देखो ये व्यास, ये आधा वृत्त, और ये व्यास और ये भी आधा वृत्त। तो दो कैसे वृत्त हो गए, आधे। तो यहां पर लिखेंगे दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 कट जाए, भुजा कितनी हमारे पास 10 सेमी। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 गुणा 10 माइनस पाई का मान आपको कितना काम में लेना है, 3.14 आपको दिया गया है, और आर का मान आपके पास कितना है। अब देखिए हमें पता है कि जो व्यास है ना वो है आपके पास 10, और हमें इसे क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी कितनी हो गई, 5। तो यहां पर लिखते हैं 5 गुणा 5। 10 रहेगी 100, 55 25, 25 चौका 100 की 0, 25 एकम 25, और 25 हासिल 10, 35, 3, 25 3 75, 75 में 3 जोड़ेंगे 78, 1 2 1 2। ध्यान रहे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आपको भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। इसमें से इसको हटा दीजिए, देखिए 100 में से हमें कितना घटाना है, 78.50। 0 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पे 9 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 9 9 में से 7 गए तो 2। तो हमारा आंसर आ गया 21.50। तो ये आंसर है हमारा फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट प्लस थर्ड आकृति का क्षेत्रफल 21.50। अब देखिए इसी प्रकार का एक और चित्र मैं बना रहा हूं, फिर से देखिए एक बार, ये तो फर्स्ट और थर्ड का आ गया, और अब आप देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी आकृति रह गई, सेकंड और फोर्थ। इनका हम कैसे निकालें, देखिए इस प्रकार ये हमने अर्धवृत्त बना दिया, ये बना दिया। अब हम निकालेंगे फोर्थ का और सेकंड। ठीक है, सेम मेथड वही है जो हमने फर्स्ट और थर्ड में यूज किया था। जैसे फर्स्ट और थर्ड का निकाला था, ऐसे ही आपको सेकंड और फोर्थ का निकालना है। तो वही हो जाएगा, सेम डिजाइन है। सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा आपका 21.50। आप लिख सकते हैं इसी प्रकार जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड का निकाला, वैसे ही आपको सेकंड और किसका निकालना है, फोर्थ का। तो हमारे पास फिलहाल चारों आकृतियों का क्षेत्रफल आ गया है। अब हम कुल कर लेते हैं इनको। कुल का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। तो देखिए 21.50 प्लस 21.50 कुल मिला के ये कितना हो गया 43। कितना हो गया 43, और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे जो हमने शुरू में लिखा था, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो देखिए पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है। वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाला था। देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर कितना आया था 100 हमारे पास आ गया था। यहाँ 100 लिखेंगे, और माइनस में देखिए क्या लिखना है हमको, चारों आकृतियों का क्षेत्रफल, और ये कितना है आपके पास 43।
-43 हो जाएगा। और यदि हम 100 में से 43 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया 57 वर्ग सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 9 का।